नमस्कार। लखनऊ न्यूज़ और उत्तर प्रदेश समाचार में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखें ताकि हम आपके ज़िले की भी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार। भारत जोड़ो यात्रा में करंट की चपेट में आए पदयात्री। पदयात्रा में शामिल 4 कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस पदयात्रा में शामिल 4 कार्यकर्ता करंट की चपेट में आ गए हैं। ये सभी कार्यकर्ता हाथ में झंडा और लोहे की छड़ लिए हुए थे, जिसके बाद ये बिजली के तार की चपेट में आ गए हैं। यूपी में अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में। किताबों के ट्रांसलेशन का काम हुआ पूरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब यूपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में भी होगी। इसके लिए पुस्तकों का अनुवाद का कार्य भी पूरा हो गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां यह व्यवस्था लागू की गई है। अब इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का फैसला किया है। इसके लिए 3 पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कराया गया है। योगी सरकार बेटियों को देगी 75,000 रुपये। आप भी ले सकते हैं इस योजना का लाभ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेटियों को 75,000 रुपये देने की फैसला किया है। यह फैसला प्रदेश की बेटियों को सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए किया गया है। इस योजना का नाम कन्या सुमंगला योजना है। इस योजना के जरिए प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sky.up.gov.in पर विजिट करना होगा। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटियों के जन्म के साथ ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक का खर्चा सरकार उठाती है। इसके साथ ही बेटियों की 21 साल उम्र पूरी हो जाने पर विवाह के लिए आर्थिक मदद भी करती है। हालांकि लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों से की बम्पर कमाई। वित्त वर्ष 2021-22 में रेलवे की झोली में आए 17,526 करोड़ रुपए। रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में विशेष ट्रेन सेवाओं से 17,526.48 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि वित्तीय वर्ष के कुल यात्री राजस्व का लगभग 45% है। एक आरटीआई आवेदन के जवाब में यह जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल चंद्रशेखर गौर नाम के व्यक्ति ने इसको लेकर एक आरटीआई आवेदन दाखिल किया था। और अब एक खबर उत्तर प्रदेश के गृहिणियों के रसोई घर से संबंधित। मसालों पर लगा महंगाई का तड़का। मसाले निकाल रहे हैं लोगों के जेब का तेल। मिर्च हुई लाल, नमक पड़ा फीका, सौंफ बनी सपना और हजारी हुआ लौंग इलायची। त्योहारी मौसम में अतिरिक्त खर्चों के साथ साथ खाद्य वस्तुओं के लगातार बढ़ रहे दाम से रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। गैस सिलेंडर, तेल, दाल, आटा तो पहले से ही महंगे हैं। अब मसालों पर भी महंगाई की मार है। एक साल में मसालों के भाव में 40% तक की वृद्धि हुई है। इस महंगाई का कारण पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को बताया जा रहा है। नमक, जीरा, धनिया, लाल मिर्च के साथ बड़ी इलायची भी महंगी हो गई है। सौंफ के भाव एक साल में दोगुने से अधिक हो गए हैं। वहीं बारिश के बाद सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। इधर कंपनियों ने भी दाम पहले जितना रखने के लिए पैकेट में सामग्री का वजन कम कर दिया है। इसकी मार सीधे ग्राहकों पर पड़ रही है। 2.5 फीट का चर्चित अजीम अब बनेगा दूल्हा। शादी के लिए नेताओं और अधिकारियों से भी की थी गुजारिश। शामली जनपद के कैराना में चर्चित अजीम मंसूरी की मुराद आखिरकार पूरी हो ही गई। अजीम मंसूरी की उसकी जीवन संगनी मिल गई है। अब 7 नवंबर को वह घोड़ी चढ़ेगा। अजीम मंसूरी ने अपनी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है। वह शामली के एक टेलर के पास अपने शेरवानी व 3 पीस कोट का नाप देने पहुंचा है। अजीम मंसूरी का कहना है कि उसकी मुराद है कि उसकी शादी में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ व देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो। 2 चोटी न करने पर प्रधानाचार्य ने काटे बाल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक स्कूल में गुंडई देखने को मिली है, जहां प्रधानाचार्य ने बच्चों को बंद करके उनके बाल काट दिए। इसके बाद अपमानित छात्रा ने जिलाधिकारी से प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। छात्रा ने महिला थाने में पुलिस से शिकायत की है। कक्षा 9 की छात्रा ने इस स्कूल के प्रधानाचार्य पर अभद्रता करने, 2 चोटी न करके आने पर
बाल काट देने का आरोप लगाया है। छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य दबंग है, जिसके कारण पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है। 37 लाख छात्रों की महापरीक्षा, बस से लेकर ट्रेन तक में परीक्षार्थी ही परीक्षार्थी। यूपी पीईटी परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं द्वारा अपने घर वापसी पर ट्रेनों में भारी भीड़ के चलते जान जोखिम में डालकर यात्रा करने पर विवश होना पड़ा। परीक्षा जिस भी क्षेत्र में आयोजित की जा रही है, वहां की ट्रेनें और बसों में केवल परीक्षार्थी ही परीक्षार्थी दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि उस क्षेत्र में चलने वाले गाड़ियों में परीक्षार्थी ही परीक्षार्थी भरे पड़े हैं। उम्मीदवार बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन में चढ़ने में असमर्थता के कारण परीक्षा छूटने के डर से कुछ उम्मीदवारों ने अपनी यात्रा के संकट को साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा भी लिया। उम्मीदवारों ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लिए विशेष व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया था। यहाँ आपको बता दें कि यूपी एसएससी पीईटी की परीक्षा 15 अक्टूबर यानी कि शनिवार से शुरू हो चुकी है। परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा जिस भी क्षेत्र में आयोजित की जा रही है, वहाँ की ट्रेनों और बसों में केवल परीक्षार्थी ही दिखाई दे रहे हैं। आलम यह था कि उस क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों में परीक्षार्थी भरे पड़े हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी के रिक्त पदों को भरने के लिए सालाना आयोजित होने वाली 2 टियर परीक्षा की यह प्रारंभिक परीक्षा है। इस परीक्षा के लिए कुल 37 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। धनतेरस के पहले यूपी के बाजार में सोना स्थिर, चांदी में आई गिरावट, जल्द कर लें खरीदारी। बरेली सराफा बाजार में सोना और चांदी के प्रति 10 ग्राम के भाव जारी किए गए हैं, जिसमें पिछले 2 दिनों में सोना स्थिर रहा, जबकि चांदी में गिरावट दर्ज की गई है। त्योहारों का समय चल रहा है और सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 52,000 रुपये से कम और 22 कैरेट सोना 51,000 रुपये से कम प्रति 10 ग्राम भाव पर चल रहा है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो 750 रुपये से भी कम प्रति 10 ग्राम भाव पर चल रही है। फेस्टिवल सीजन में अक्सर सोने चांदी की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में सोने चांदी के दामों में गिरावट देखी जाती है। बरेली में 2 दुकानों के बीच सोना चांदी की कीमतों में अंतर देखा गया। हालांकि इसकी प्रमुख वजह कुछ ब्रांडेड कंपनियों के सोने चांदी के जेवरात पर लगने वाले मेकिंग चार्जेज थे। निर्माण के बाद कैसा दिखेगा भगवान रामलला का मंदिर, ट्रस्ट ने जारी की नई तस्वीरें। रामनगरी अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। मंदिर निर्माण के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर की हर एक चीज़ बेहद खास और भव्यता से सुशोभित है। रामलला के मंदिर में लगने वाले विजय पताका भी 10 से 15 क्विंटल वजन के स्तंभ पर लगाया जाएगा। जमीन से 161 फीट ऊंचे शिखर पर विजय पताका लगाई जाएगी। इसके अलावा हवा से मंदिर या विजय पताका को कोई नुकसान न हो, इसको लेकर वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा। जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, ट्रस्ट की तरफ से एनिमेशन इमेज साझा की गई है। और अब यूपी समाचारों में अब एक बहुत ही दुखद खबर कानपुर से है। हमेशा के लिए खामोश हो गया जादुई दुनिया का सितारा जादूगर ओपी शर्मा। देश के चर्चित जादूगर ओपी शर्मा का निधन दुनिया को अपने जादू से अचंभित करने वाला। देश के कई राज्यों में बीते कई दशकों से जादू के स्टेज शो के 1 मैन शो थे। ओपी शर्मा कानपुर के बर्रा इलाके में भूत बंगला है उनका आवास और वो मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोविंद नगर से चुनाव भी लड़ चुके थे। ओपी शर्मा जादू की दुनिया के बेताज बादशाह थे। वो जहाँ भी परफॉर्मेंस के लिए जाते थे तो उनके साथ लगभग 150 से ज़्यादा लोगों का काफिला जाता था, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी होते थे। ओपी शर्मा अपने जादू के माध्यम से समाज में जागरूकता का प्रसार भी किया। तो ये थे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कल की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखें ताकि हम आपके ज़िले की भी खबरें दे सकें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।